गोरी कथा कहने लागी तो बामनी को पूछे पूछेगा फिर बामने को पूछेगा गोरी कथा कहने लगी तो बामने को पूछेगा और उस शहर में खेती होने लगे अरे शहर में खेती होने लगे तो गाँव और मामा भूपा बनल लागी तो गामनी को पूछेगा फिर गामनों को पूछेगा लागी तो मामने को पूछेगा पूछेगा फिर मामने को पूछेगा भूपा भत भरन लागी तो मामने को पूछेगा। और 1 से 1 रुपए से हमें सम्मान किया विश्वनाथ फौजी ने और 1 से 1 रुपए से अशोक मासा सम्मान करके गए हैं और 5 से 1 रुपए से भैया बालकृष्ण प्रधान जी और 100 रुपए से और मेरे करीब सम्मान आया है। भगवान से आकांक्षा प्रार्थना करूंगा कि हमेशा हाथ धर्म क्षेत्र के लिए बढ़ता है। तो ध्यान रखना नौजवान साथियों, अब जो कह रहे ताइए कहें अच्छा चल। तो ध्यान रखना श्रोता बिंदुओं, भीमसेन ने कहा था कि हतनापुर गांव में और भीमसेन नाम जरासंध ने कही चौरे तो मालूम नहीं कि जा अंगुरिया जा ढोलती कोई लगाए दे तो है वासे जरासंध ने बताया कि महाराज जय तो मोय बात अग्नि सर्वा पंडित नहीं बताए दे जाए नहीं बताए दे। तो ध्यान रखना भाइयों, जरासंध में और भीम में जब युद्ध निश्चित हुआ तो भीम ने कही कि महाराज नहीं लड़ोए के फिर गांव में लड़ोए। जरासंध ने कही कि तेरी मर्जी आवे अब ता लड़। तो ध्यान रखना ऐसे ऐसे वीर भूतल पे है गए कि मल्ल युद्ध के लिए हाथ मिल गया तो 18 दिन तक नहीं छूटा। और तब भीम ने कहा तो अरे तेरो मेरो खेतनु में होई गया बस दुशासन और कीचक, ये चारों शिव जी के प्रधानी थे। इन
की तपस्या की थी और चारों को भोलेनाथ ने बराबर बल दिया था। तो जब ये चारों चले थे बल लेकर के 10,000 हाथियों का, तो घमंड में चले थे और इधर सती जी पर्वत में बैठ करके देख रही थी। पर्वत में बैठ के देख रही थी कि ये घमंड में जा रहे हैं, अपने अपने घमंड में जा रहे हैं। तब भीमसेन लौट करके आए और भीमसेन ने आकर के और सती जी के पैर छुए। तब कही भीम, ये तीनों ही घमंड में गए हैं, तो जा मेरा तेरे लिए यही आशीर्वाद है कि ये तीनों ही तेरे ही हाथों से मारे, ये तीनों ही तेरे हाथों से मारे जाए। अब मुकेश यादव होने वाले विधायक सिंह और दूसरा नाम था भैया और विष्णु यादव प्रधान, ये 51 रुपए से हमें सम्मान करके गए हैं। आकांक्षा प्रार्थना भगवान से यही करूंगा कि इनके हाथ सदैव धर्म क्षेत्र के लिए बढ़ते रहे। मेरा दीपू और 501 रुपए से जो मुकेश नेताजी जिला पंचायत बैठे हुए हैं हमारे बीच में, तो तुमको क्या आशीर्वाद नेताजी दे सकते हैं? आपसे आशीर्वाद की कामनाएं करेंगे। और मोदी वो भी हमें 500 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। धन्य भैया। और तब
101 से सम्मान करके गए भैया, नाम नहीं बता के गए हैं, और 51 रुपए से भैया ने सम्मान किया है। आकांक्षा प्रार्थना भगवान से करूंगा, गुरदयाल सिंह और धीरज भैया, आकांक्षा प्रार्थना है कि भगवान हमेशा तुम पे कृपा बनाए रखे। ध्यान रखना भाइयों, जब भीमसेन ने उठा करके पृथ्वी में मार दिया था और जरासंध को बीच से चीर दिया था, जब पृथ्वी में मारा और बीच से चीर दिया था और चीर के पीछे को नहीं हट पाया भीम, तात पहले फिर जुड़ गया। जरासंध को चीर करके भीमसेन पीछे नहीं हट पाए, तात पहले आएगी दूसरी फिर जुड़ गया बाबा। चो चो बताऊंगा दादा, बैठे रहिए, बताऊंगा। जब भीमसेन ने जरासंध को चीर दिया था बीच से और चीर के पीछे को नहीं हट पाए, जरासंध फिर जुड़ गया था दोबारा से। जब दोबारा जुड़ा फिर दूसरी बार मल्ल युद्ध हुआ और फिर भीमसेन ने बीच से चीर दिया था और चीर के पीछे को नहीं हट पाए, ताते पहले फिर जुड़ा। जब फिर जुड़ा है और 501 रुपए से मेरे भैया राजकुमार जी जो दियाईगढ़ी से आए हैं, जो हमारे बड़े भ्राता उदयवीर सिंह उनके साधु साहब, आकांक्षा प्रार्थना करूंगा भैया हमेशा तुम्हारे धर्म क्षेत्र के लिए हाथ बढ़ते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ध्यान रखना, जब दूसरी बार जरासंध जुड़ा है तब भीम की काया स्वस्थ परास्त वही है, और जब परास्त वही अब विचार कर रहा है भीमसेन कि जी 2 बार जुड़ गए, अब बाकी जब फिर में चीज दू तो जी फिर जुड़े। जब भीमसेन बलहीन भये तब झटका दिमाग में क्या हो कान हो। तो जा बात है तुम जानते हो कि 2 मल्ल अखाड़े में जब लड़ते हैं और जब एक मल्ल निवल कर पत्त पाए ताकन पर दिखवैया नुमा देखते हो, कोई जई कह दे कुश्ती बराबर दिखवैया नुमा देखते हो। अर्जुन ने कही भगवान कन्हैया से कि का माल बलिए कि भीम अब कछु बलहीन है। भगवान कन्हैया ने कही अर्जुन अगर ये भीम मेमाओं ने देख ले तो मैं जैसा रहो, अगर मोहते कह तू तो बात अनीत है, ये उचित नहीं। तो भैया 2 मल्ल लड़ते हैं तो एक मल्ल जब निवल पत्तो तो भैया मांग सो भीम की नजर कन्हैया मांग गई और तब भगवान कन्हैया ने इशारा किया क्या गीता प्रेस महाभारत लिखा गया। अरे तब करी दो श्याम ये सारो, अरे तब करी दो श्याम ये सारो, अरे तब करी दो श्याम ये सारो, तीनों काये कुबी जति फारो, 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 तको
दूब को तुनका उठाए के और बीच में से फाड़ दिया था नेताजी साहब। और जब बीच में से फाड़ के जालन को हिस्सा और इतना को फेंक दो, जो तीसरी बार युद्ध हुआ, जब तीसरी बार भीम का युद्ध हुआ तो बीच में से जालन को हिस्सा फेंक दो तक और जालन को फेंक दो तक, फिर नहीं जुड़ पाया। क्यों? ये जरासंध दो महतारियों के जन्मा था। जो ऋषि ने फल दिया था तो उस राजा ने आकर के अपनी रानियों को खिला दिया था आधा। तो आधा भाव एक के और आधा भाव दूसरे। जब दोनों टुकड़ा दो खाप वहीं अलग अलग, उन रानन ने दो टुकड़ा उठा के अपने भवन के पीछे फेंक दिया था। फेंक नहीं थी वे कहां पे, वो भवन के पीछे जरा नाम की राक्षसी रहती थी, उसने दोनों टुकड़ों को उठा करके मिला दिया था और उसने जीवन दान दिया उसको। उस जरासंधी राक्षसी जो थी उसने उसको जीवित किया था, उसी के आधार पर उसका नाम पड़ गया था जरासंध। जब जरासंध की मृत्यु हुई तब जरासंध महाराज के यहां से 20,800 राजा कैद में थे, मुक्त कराए भगवान और मुक्त करा करके हस्तिनापुर में आए थे। तो सबसे उच्च आसन मिला था भगवान कन्हैया, सबसे ऊंचा आसन। और उस यज्ञ में बड़े बड़े राजा आए थे, बड़े बड़े विद्वान आए थे। जब बड़े बड़े विद्वान आए थे, बड़े बड़े राजा आए थे, तो बाम शिषपाल आए। और जब शिषपाल ने शिषपाल ने आकर के भगवान कन्हैया को ऊंचे आसन पर बैठा हुआ देखा, तब कही कि जा गैया घेरा ही रहेगा जा क्षेत्र में, सो जैसे सबती ऊंचो आसन दो है, हम जैसे सतवती राजा हमारे वहां धत्ती हंती है, सो जय बैठा तो गैया घेरा जा पे। सो शिषपाल गाली भगवान कन्हैया को बकता रहा, शिषपाल गाली बकता रहा। और जो 100 ऊपर गई गिनती, सोई भगवान कन्हैया ने सुदर्शन चक्र निकाला और खींच के गर्दन में मार दिया था, सिर अलग कर दिया था, धड़ अलग कर दिया था। ये जरासंध जब जन्मा था तो 4 भुजाएं आई थी और 3 नेत्र आए थे। आकाशवाणी हुई थी कि जाकी गोद में जावे से एक नेत्र मिट जाएगा, 2 भुजाएं मिट जाएंगी, उससे वो ही सेवा। तो ये शिषपाल सगी बुआ का लड़का था भगवान की का। और जब वहां बुआ ने कन्हैया की गोद में दयो तो एक नेत्र मिट गया था और 2 भुजा मिट गई थी। तब बुआ ने कही कि लला मेरे बेटा को काल क्या हाथ में। तो भगवान कन्हैया ने कही बुआ सुनो, मेरे यहां से शिषपाल की 100 गलती माफ, 100 और 100 से ऊपर निकल गई तो समझ लो जी बाई दिन मरो धरो। जब शिषपाल को मार दिया था और शिषपाल की एक मोची का लड़का था दंत्रवक्र, उसे भी भगवान विष्णु ने मारा था। ये वो ही थे, जय और विजय इनके नाम थे सतयुग। इन ऋषियों का श्राप था कि तुम 3 बार भूतल पर जाओगे। और 1 से 1 रुपया पूरन सिंह भैया की तरफ से आए हैं, बोलिए गोविंद भगवान की। आज इन्हें महात्माओं का श्राप था कि तुम 3 बार भूतल पर जाओगे, तीनों ही बार तुम्हें विष्णु मारे। पहली बार बने हिरण्याकश्यप हिरणांश, तब भी भगवान विष्णु ने मारा। दूसरी बार बने रावण और कुंभकर्ण, तब भी भगवान विष्णु ने मारा। और तीसरी बार बने शिषपाल और दंत्रवक्र, तब भी भगवान विष्णु। अब जब तीनों बार भगवान ने मारा था तो ध्यान रखना भाइयों, जरासंध के यहां से मुक्ति कराई है सब राजाओं की। और जब यज्ञ सफल किया है धर्मराज युधिष्ठिर का, और तब कही कि भैया त्यारो यज्ञ संपूर्ण हो गया है, अब हम अपने नगर के लिए जाना चाहते हैं। और तब भगवान कन्हैया धर्मराज युधिष्ठिर से बोले क्या कि प्रभु अब हमारी विदाई करो। जब विदाई कर रहे थे
भगवान कन्हैया की तो पांचों पांडवों के आंखों से जलधार चल रही थी। कहे प्रभु आपको विदा करते समय हमें दुख होता है, लेकिन भगवान कन्हैया नहीं माने और जब कदम रथ पे रखा है तब कैसे बेटा दीपू आए जाखन रथ पे पैर उधारो और कोचा चढ़े यादो रे और रामवीर भैया और छोटू भैया रामवीर भैया कथनी ये 21 रुपए से हमें सम्मान दे रहे हैं। भगवान से आखिर प्रार्थना करूंगा कि हमेशा भैयाओं के हाथ धर्म क्षेत्र के लिए बढ़ते रहे और 1 से 1 रुपए से सम्मान और हमें कोई करके गए थे नाम तो नहीं पता है। बोलिए गोविंद भगवान की।